आज की कहानी का शीर्षक है सच्चाई का फल। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा का बेटा था। एक दिन राजा ने सोचा, राजकुमार अब बड़ा हो गया है, क्यों ना इसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। लेकिन राज्याभिषेक के लिए उस राजकुमार को विवाहित होना अनिवार्य था। यह बात राजा को समझ में नहीं आ रही थी कि राजकुमार का विवाह अपनी पसंद से करूं या फिर खुद राजकुमार की पसंद से करनी चाहिए। इसी बात का हल निकालने के लिए राजा ने सभा बुलाई। उस सभा में राजा ने राजकुमार से उसकी पसंद पूछी। तब राजसभा में राजकुमार ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी पसंद की लड़की तुम कैसे ढूंढोगे? तब एक मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, क्यों न इस नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से जितनी भी विवाह योग्य कन्याएं हैं उसको इसी महल में ही बुला लिया जाए। उनमें से जो राजकुमार को अपनी योग्य लगेगी वे उनका चुनाव कर लेंगे। मंत्री की बात राजा को अच्छी लगी और इससे राजकुमार भी सहमत हो गए। राजा ने घोषणा करवा दी कि इस माह के लास्ट वाले दिन राजभवन में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विवाह योग्य कन्याएं अपने अभिभावकों के साथ सादर आमंत्रित हैं। इस आयोजन में राजकुमार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। राजा की घोषणा करते ही यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। सभी युवतियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था। किसी को धन संपत्ति नौकर चाकर की लालसा थी, किसी को अच्छे कपड़े जेवर की लालसा, तो किसी को रानी का पद लेने की लालसा थी। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही थी कि वह इस एक महीने में अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखा सके। सभी चाहती थी कि वे राजकुमार की पसंद बने। उधर राजवैद्य की एक सहायिका भी उसी नगर में रहती थी। उसकी भी एक लड़की थी जिसका नाम था माया। वह बचपन में अपनी माँ के साथ महल में आती थी। माया और राजकुमार का बचपन लगभग एक ही समय पर था, अर्थात दोनों का जन्म लगभग एक ही समय में हुआ था। बचपन में माया राजकुमार के साथ खेलती भी थी। जब माया 5 वर्ष की थी तभी उसकी माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसके कारण माया का महल में आना जाना बंद हो गया था। माया बचपन से बहुत ही समझदार और सुंदर थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसने नगर के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार माया की माँ को मिला तब उन्होंने माया से कहा, तुम्हें भी तो राजकुमार बहुत प्रिय लगते हैं, उस आयोजन में तुम भी जाओ। क्या पता राजकुमार अपनी बचपन की सहेली को पहचान ले। अपनी माता की भोली बातों को सुनकर माया मुस्कुराई और फिर अपनी माता से कहा, माँ, तुम भी कितनी भोली हो। राजकुमार को मेरी तरह न जाने कितनी लड़कियां पसंद करती हैं। इनमें से कईयों ने तो उनके साथ बचपन में खेला भी होगा। राजकुमार को ये सब कैसे याद होगा? यह सुनकर उसकी माता ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम भी जाती तो मुझे अच्छा लगता। माता की बातें सुनकर माया ने कहा, माँ, वैसे तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, परंतु फिर भी मेरी माता की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगी। कुछ हो न हो लेकिन उस कार्यक्रम का आनंद अवश्य लेंगे। समय के साथ महीने के सारे दिन बीत गए और वह आखिरी दिन आ गया जिस दिन महल में आयोजन था। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धज कर परियों जैसी लग रही थी। चारों तरफ चकाचौंध थी। बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के पकवान, व्यंजन, मनोरंजन के कई साधन थे। कहीं नृत्य तो कहीं गीत संगीत हो रहा था। वहीं हजारों युवतियां अपना भाग्य परखने आई थी। उधर माया भी अपनी माँ को लेकर उस आयोजन में पहुंच जाती है, परंतु उस आयोजन में राजकुमार किसी भी लड़की से नहीं मिले। जब आयोजन समाप्त होने वाला था तब राजकुमार ने एक घोषणा की। राजकुमार ने मंत्री से कहा, इन सभी युवतियों को एक एक बीज दे दो। सभी युवतियां इस बीज से पौधा लगाएं। 6 माह बाद जब पौधे में फूल आने का समय होगा तब महल में हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपना परिचय देंगी और साथ में अपने बागवानी का अनुभव साझा करेंगी। जिस भी युवती के गुलदस्ते एवं बागवानी की बात से मैं पूर्ण सहमत हो जाऊंगा, मैं उनको अपनी जीवन संगिनी चुन लूंगा। लेकिन याद रहे, आपको अपना काम स्वयं करना होगा, किसी से भी सहायता नहीं लेनी है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। सभी युवतियां बीज लेकर बहुत खुश थी। उधर माया भी बीज को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार आज भी बहुत अच्छे और सच्चे हैं? तारा की माँ ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन अब हम घर चलते हैं। तुम पौधा लगाने पर ध्यान दो और तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं। माया ने कहा, नहीं माँ, राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। और अगले दिन सुबह ही अपने घर के बगीचे में मिट्टी खोदकर माया ने बीज को लगा दिया। उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन माया सुबह उठकर देखने जाती थी कि पौधा उगा है या नहीं, लेकिन एक महीना बीत गया तब भी पौधा नहीं उगा। यह देख माया दुखी हो गई। उसकी माता भी दुखी थी कि न जाने माया ने बीज लगाने में क्या गलती कर दी जिसके कारण पौधा उगा ही नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए लेकिन पौधा नहीं उगा।
एक दिन राजमहल की तरफ से घोषणा आई कि इस माह के अंतिम दिन गुलदस्ता प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मिले थे वे सभी अपने अभिभावकों के साथ गुलदस्ता लेकर महल में पधारे। प्रतियोगिता के दिन सभी युवतियां अपने अभिभावकों के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजभवन पहुंच गई। इधर माया का बोया हुआ बीज नहीं उगा तो उसके पड़ोसियों ने सलाह दी कि तुम माली से फूल मंगवा लो और उसका गुलदस्ता बनाकर ले जाओ। लेकिन यह बात माया को अच्छी नहीं लगी और वह बिना गुलदस्ता लिए ही महल में चली गई। सभी युवतियां एक एक करके राजकुमार से मिली। सबने पहले अपना परिचय देकर अपना नाम बताया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपने बागवानी का अनुभव साझा किया। अब लास्ट में माया की बारी आई। उसने राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माया ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम माया है। मैंने इस नगर के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने नगर के महान गुरुओं से समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे बागवानी और खेती का ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं आपके द्वारा दिए गए बीज से पौधा उगाने में असफल रही। अतः मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार ने माया की बात सुनकर उनसे पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आई हो? माया ने कहा, आपने जो बीज दिया था उस बीज का क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर माया की सच्चाई की सराहना की और बोले, जब तक मैं अपनी जीवन संगिनी की घोषणा नहीं करता हूँ तब तक इन सभी युवतियों की तरह तुम भी इस आयोजन का आनंद लो और मेरी घोषणा करने के बाद ही जाना। माया दुखी थी। माया और उसकी माता दोनों ये जानती थी कि गुलदस्ता नहीं लाने की वजह से माया इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, परंतु उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। वह अपनी माता को राजभवन की सैर करा रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजन चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने के लिए मंच पर आए। सभी युवतियां उत्साहित होकर राजकुमार की घोषणा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा हूँ उसका नाम है माया। अपना नाम सुनकर माया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है। माया की माता भी राजकुमार की घोषणा सुनकर भावुक हो गई। उधर बाकी युवतियों ने राजकुमार की घोषणा का विरोध कर दिया। उनका कहना था कि जिस युवती ने गुलदस्ता लाया ही नहीं उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया। राजकुमार ने पक्षपात किया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें होने लगी। इन सब से राजा क्रोधित हो गए और राजकुमार से सत्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने राजा के साथ साथ प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, माया को चुनने का कारण उनकी ईमानदारी है। आप सबको जो बीज दिया गया था वह बांझ था, वह कभी भी नहीं उगता। वह तो सिर्फ आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए आपको दिया गया था, लेकिन फिर भी सब गुलदस्ते के साथ पहुंची हैं। जबकि माया ने यह स्वीकार किया है कि उसके बहुत प्रयासों के बाद भी पौधा नहीं उगा। मुझे अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी जो माया को प्राप्त कर पूरी हुई। राजकुमार की बात सुनकर सभी युवतियों को अपनी बेईमानी पर पछतावा होता है। उधर राजा ने माया और राजकुमार का विवाह करा के राजकुमार के राज्याभिषेक का काम भी कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही निकलता है, ईमानदारी का कार्य दिखने और सुनने में कष्टदायक लगता है और होता भी है, लेकिन ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।